मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न हैं। ये 50 प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। तो चलिए आज के इन 50 प्रश्नों को करते हैं। और आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न आज का है, कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसने उल्लेखित किया है? पहला ऑप्शन है प्लेटो, दूसरा ऑप्शन है क्रोचे, तीसरा ऑप्शन है रस्किन और चौथा ऑप्शन है टॉलस्टॉय। सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है बिल्कुल सही है। कला एक अभिव्यक्ति है, कथन रस्किन का है। रस्किन के अनुसार अगर देखें तो रस्किन ने कहा है कला का कार्य प्रतिकृत करना नहीं है। कला जो है वो सृष्टि करती है। कला द्वारा विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति होती है। तो कला एक अभिव्यक्ति है, एक कथन है रस्किन महोदय का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। रीतिवाद क्या है? पहला ऑप्शन है धार्मिक आंदोलन है, कला आंदोलन है, शैक्षिक आंदोलन है या सांस्कृतिक आंदोलन है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी। रीतवाद एक कला आंदोलन है और इसका प्रचलन इटली से माना जाता है। तो रीतवाद क्या है? कला आंदोलन है, इसका प्रचलन इटली से माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। लास्कोक्स की गुफाओं में दीर्घकाय पशु की आकृतियां हैं, किसकी हैं? सिंह की हैं, हाथी की हैं, डायनासोर की हैं या वाइसन की हैं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बाइसन की है। तो लास्कोस की गुफा आप जानते होंगे कि फ्रांस में स्थित है और इस गुफा की खोज सबसे पहले 1940 ईस्वी में हुआ था। याद कर लीजिएगा इसका, सन 1940 ईस्वी में लास्कोस की गुफाएं जो कि फ्रांस में है, इसकी खोज हुई थी। और यहाँ पर अधिकांश वाइसन या जंगली फैसा कहें, इसके चित्र प्राप्त होते हैं। और देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय क्या है? पहला ऑप्शन है 50,000 वर्ष पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 40,000 वर्ष पूर्व, तीसरा ऑप्शन है 30,000 वर्ष पूर्व और चौथा ऑप्शन है 20,000 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 30,000 वर्ष पूर्व। यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का जो समय माना जाता है 30,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया, अरस्तु के अनुसार कला क्या होता है? अनुकृत है, प्रमाण है, अभिव्यक्ति है या प्रकृति है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, अनुकृत। तो अरस्तु के अनुसार कला अनुकृति है, क्योंकि अरस्तु ने माना है कि काव्य या कला का उद्भव मानव प्रकृति की मौलिक प्रवृत्तियों का परिणाम है, इसलिए कला क्या है? एक अनुकृति है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या बिहार? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जनपद में स्थित एलोरा स्थापत्य व मूर्ति कला के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 6वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य कराया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। फ्रांस के लास्को गुफा की खोज कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1841, दूसरा ऑप्शन है 1930, तीसरा ऑप्शन है 1940 और चौथा ऑप्शन है 1741। इसके पूर्व एक प्रश्न आया था। तो लास्को की गुफा की खोज 1940 ईस्वी में हुआ था और इसकी खोज मार्शल नामक व्यक्ति ने की थी। याद कर लीजिए, मार्शल नामक व्यक्ति के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8।
उत्तरी स्पेन स्थित प्रागैतिहासिक क्षेत्र कौन सा है? पहला ऑप्शन है सारगोसा, दूसरा ऑप्शन अल्तामीरा, तीसरा ऑप्शन है ओवेडो और चौथा ऑप्शन है सेबास्टियन। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, अल्तामीरा। तो उत्तरी स्पेन में स्थित प्रागैतिहासिक क्षेत्र अल्तामीरा की गुफा है और अल्तामीरा की गुफा की खोज 1879 ईस्वी में 1879 ईस्वी में मारिया सांतुओला नामक कन्या के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। तो विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखलाओं में स्थित मिर्जापुर जिला, जहां पर 100 से अधिक गुफाएं और शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। भारतीय चित्रकला से के षष्टांग का लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है वात्स्यायन मुनि, दूसरा ऑप्शन है भरत मुनि, तीसरा ऑप्शन है सुधर पंडित और चौथा ऑप्शन है कुमार स्वामी। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पंडित यशोधर। तो यशोधर पंडित ने कामसूत्र की टीका जय मंगला में आलेख की टीका करते हुए एक श्लोक लिखा है, रूप भेद प्रमाणी भाव लावण्य योजनम सदृशा वडिका भंग इत चित्र षष्टांगम। 6 अंग है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। वाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग किस सम्राट का है माना जाता है या किस सम्राट का है? पहला ऑप्शन है एड्रियन, दूसरा ऑप्शन है कॉन्स्टेंटाइन, तीसरा ऑप्शन है जस्टिनियन, चौथा ऑप्शन है वेस्पियन। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, जस्टिनियन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। पाब्लो पिकासो किस वाद से संबंधित है? पहला ऑप्शन है प्रभाववाद, दूसरा ऑप्शन है व्यंजनावाद, तीसरा ऑप्शन है घनवाद और चौथा ऑप्शन है दादावाद। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, घनवाद। तो घनवादी कलाकारों में पाब्लो पिकासो का नाम आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। गोथिक युग का चित्रकार जिसने चित्रों में पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया। ऑप्शन है चिमाबू, दुचियो, जियत्तो या वेथिचिल्ली। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, जियत्तो। तो गोथिक युग का चित्रकार जियत्तो ने चित्रों में पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? कालिदास, वात्स्यायन मुनि, भरत मुनि या अरस्तु। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि, जिनका समय अगर देखा जाए प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व, और इन्होंने नाट्यशास्त्र की रचना की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? पहला ऑप्शन है मैसाचियो, दूसरा ऑप्शन है फिलिप्पो लिप्पी, तीसरा ऑप्शन है पाउलो उचेलो और चौथा ऑप्शन है आंद्रेदेव कास्तेंगो। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मैसाचियो। तो प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार मैसाचियो था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। वर्ण रंग के लिए भारतीय चित्रकला में षष्टांग में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? लावण्य योजना, सदृश, वर्णिका भंग या प्रमाण। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, वर्णिका भंग। तो वर्णिका भंग का अर्थ होता है कलात्मक ढंग से नाना रंगों तथा तूलिकाओं का प्रयोग करना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया, साम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है सोमेश्वर, दूसरा ऑप्शन है नग्नजित, तीसरा ऑप्शन है भोज और चौथा ऑप्शन है कालिदास। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन सी, राजा भोज। तो सम्रांगण सूत्रधार के लेखक हैं राजा भोज। राजा भोज ने शिल्प शास्त्र पर 2 ग्रंथ लिखे थे, एक सम्रांगण सूत्रधार और दूसरा
युक्त कल्पतरु। युक्त कल्पतरु भी राजा भोज का है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स नामक संस्था की आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी? पहला ऑप्शन है गंगेंद्र नाथ ठाकुर, दूसरा ऑप्शन नंदलाल बोस, तीसरा ऑप्शन है अवनींद्रनाथ टैगोर और चौथा ऑप्शन है शारदा चरणों की। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन है गंगेंद्र नाथ ठाकुर। तो 1907 ईस्वी में E.V. हैवल व गंगेंद्र नाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था परंपरागत भारतीय चित्रकला को प्रोत्साहित करना और चित्रकारों को सहायता देना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। यूरोपियन शैली से प्रभावित परंतु भारतीय विषयों को चित्राधार मानकर किसने कार्य किया? पहला ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है यामिनी राय, तीसरा ऑप्शन है M.F. हुसैन, चौथा ऑप्शन है राजा रवि वर्मा। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, राजा रवि वर्मा। तो यूरोपियन शैली से प्रभावित थे परंतु भारतीय विषयों को चित्राधार मानकर कार्य करने वाले राजा रवि वर्मा थे और इन्होंने यथार्थ शैली को अपनाया और भारतीय धार्मिक कथाओं का चित्रण अत्यधिक श्रद्धा और आदर के साथ किया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म किससे हुआ? पहला ऑप्शन है नॉट्रे-डेम गिरजा से, दूसरा ऑप्शन है सेंट डेनिस गिरजा से, तीसरा ऑप्शन है एमेसन गिरजा से और चौथा ऑप्शन रीम्स गिरजा से। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सेंट डेनिस गिरजा से। तो गोथिक कला का आरंभ 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध फ्रांस में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। अगला प्रश्न है गोथिक कला शैली मुख्यतः क्या है? चित्र शैली है, मूर्त शैली है, स्थापत्य शैली है, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, स्थापत्य कला शैली। तो गोथिक कला शैली मुख्यतः स्थापत्य शैली है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। प्रारंभिक पुनर्जागरण काल की डेविड मूर्ति के मूर्तिकार कौन थे? पहला ऑप्शन है ननी दी बैंको, दूसरा ऑप्शन है लोरेंजो, तीसरा ऑप्शन है डोनाटेल्लो और चौथा ऑप्शन है ओरेस्चिया। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बोरेस्चिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। टेम्परा तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है जल रंग, दूसरा ऑप्शन है पेस्टल रंग, तीसरा ऑप्शन है एक्रिलिक रंग और चौथा ऑप्शन है तैल रंग। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तैल रंग। तो चित्र बनाते समय रंगों में तैल तथा जलीय दोनों प्रकार के तत्वों से युक्त द्रव माध्यम का प्रयोग टेम्परा कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। अकबरकालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? पहला ऑप्शन है फारसी चित्रकारों की, दूसरा ऑप्शन है हिंदू चित्रकारों की, तीसरा ऑप्शन है भारतीय मुसलमानों की और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से किसी भी की नहीं। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हिंदू चित्रकारों की। तो अकबर की चित्रशाला में हिंदू कलाकार सबसे अधिक थे, जिसमें कायस्थ, चितेरा, खासी, कहार, सिलावत आदि याद के थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। माइकल एंजेलो इस गिरजा का प्रमुख स्थापक था। पहला ऑप्शन है सिस्टिन गिरजा, दूसरा ऑप्शन है सेंट मैथ्यू गिरजा, तीसरा ऑप्शन है सेंट पीटर्स गिरजा और चौथा ऑप्शन है बार्थोलेमू गिरजा। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, सिस्टिन गिरजा। तो सिस्टिन गिरजा छह तुर्क चित्रों में उनमें अपना नाम मूर्तिकार माइकल एंजेलो रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकरों ने किस सचित्र पोथी में चित्रित किया है? तो जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर को किस सचित्र पोथी में चित्रित किया गया है? पहला ऑप्शन है बसंत विलास, दूसरा ऑप्शन है चित्रकल्पद्रुम, तीसरा ऑप्शन है कालकाचार्य और चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी,
कालकाचारी कथा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण कला का शिखर काल क्या है? पहला ऑप्शन है 1480 से 1507, दूसरा ऑप्शन है 1490 से 1517, तीसरा ऑप्शन है 1500 से लेकर 1527 और चौथा ऑप्शन है 1510 से 1537। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1500 से लेकर 1527। तो 16वीं शताब्दी के प्रथम 20 वर्ष विलक्षण प्रतिभाओं ने महानतम कलाकृतियों का सृजन किया। यही अवध कला जगत में हाई रेनेसां के नाम से विश्व विख्यात है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। सिंगर्स एट द वार किस प्रभाववादी कलाकार का है? पहला ऑप्शन है देगा, दूसरा ऑप्शन है सिसिली, तीसरा ऑप्शन है माने और चौथा ऑप्शन है पिसारो। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, देगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। किस प्रभाववादी चित्रकार के चित्रों को विज्ञापन में प्रयुक्त किया गया था? पहला ऑप्शन है पाल सेंजर, दूसरा ऑप्शन है अगस्त रोंदा, तीसरा ऑप्शन है तुलु-लौत्रेक और चौथा ऑप्शन है एडगार देगा। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, तुलु-लौत्रेक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। सलोदा रिफ्यूसेज क्या है? पहला ऑप्शन है कला प्रदर्शनी, दूसरा ऑप्शन है चित्र, तीसरा ऑप्शन है म्यूजियम और चौथा ऑप्शन राजनीतिक संस्था। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, कला प्रदर्शनी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। वान गो का प्रसिद्ध चित्र क्या है? पहला ऑप्शन है द मून एंड द अर्थ, दूसरा ऑप्शन है कार्ड प्लेयर्स, तीसरा ऑप्शन है सनफ्लावर और चौथा ऑप्शन है द वेदर्स। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, सनफ्लावर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। जोगीमारा की गुफा कहाँ पर स्थित है? झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में है जोगीमारा की गुफा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। घनवाद का जन्म किस वर्ष हुआ है? 1900, 1907, 1909 या 1911। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 1907। तो पाल्बो पिकासो ने 1907 में अपना सुविख्यात चित्र अवनियों की स्त्रियां पूर्ण किया, जो घनवाद का सर्वप्रथम चित्र माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। लियोनार्डो दा विंसी के गुरु का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है बेरासियो, दूसरा ऑप्शन है आंद्रे मांतेग्ना, तीसरा ऑप्शन है लियोनार्डो रोजनियो और चौथा ऑप्शन है सांद्रो बेसिचेली। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, बेरासियो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है विषय का भाववादी चित्रण, दूसरा ऑप्शन है विषय पर क्षणिक दृष्टि का प्रभाव, तीसरा ऑप्शन है विषय पर रंगों की छटा का चित्रण और चौथा ऑप्शन विषय का सौंदर्यपूर्ण चित्रण। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। नव प्रभाववाद के जनक कौन थे? पहला ऑप्शन है अगस्त रोंदा, दूसरा ऑप्शन है पाल सिनियाक, तीसरा ऑप्शन है पाल सेंजा और चौथा ऑप्शन है जॉर्ज सोरा। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, जॉर्ज सोरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। मुरले रुच क्या है? चित्र है, कला संस्था है, मंदिरालय है या नाटक गृह है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, मंदिरालय। तो मुरले रुच क्या है? एक मंदिरालय है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। इनमें एक उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं थे, तो बताइए कौन कलाकार उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं है? पहला ऑप्शन है वान गो, दूसरा ऑप्शन है पियर बोनार, तीसरा ऑप्शन है पाल गोंगा, चौथा ऑप्शन है जॉर्ज सोरा। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पियर बोनार। तो पियर बोनार उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। अति यथार्थवाद के अंतर्गत फ्रोताज पद्धति का किसने आविष्कार किया? पहला ऑप्शन है सलाडो डाली, दूसरा ऑप्शन है इवे तांगवी,
तीसरा ऑप्शन है मार्क्स एनवर्सर्ड और चौथा ऑप्शन है आंद्रे मास्को। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, मैक्स एनवर्सर्ड। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। बूंदी के लोक चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? पशु पक्षी, रागमाला, प्रतिकृति, शिकार। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रागमाला। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। गौरनिका किसका चित्र है? ब्राक का, पिकासो का, आगस्ट मार्क का या सेंजा का? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, पिकासो। तो गौरनिका किसका चित्र है? पिकासो का चित्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। इसमें से अति यथार्थवादी कलाकार नहीं है। पहला ऑप्शन है सल्वाडोर डाली, दूसरा ऑप्शन है मार्क्स एनवर्सर्ड, तीसरा ऑप्शन है आंद्रे मास्को और चौथा ऑप्शन है जैक्सन पोलॉक। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जैक्सन पोलॉक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। राजस्थान की कोटा शैली के विषयों में सर्वोत्कृष्ट क्या है? पशु, प्रतिकृति, रागमाला या नायिका? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, पशु। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार कौन था? पहला ऑप्शन है मीर सैयद अली, दूसरा ऑप्शन है बशावंत, तीसरा ऑप्शन है मिस्किन और चौथा ऑप्शन है दसवंत। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बशावंत। प्रश्न नंबर 45 पे आते हैं। 45 में पूछा गया है ब्लू राइडर चित्र किस कलाकार का है? पहला ऑप्शन है एमिल नोट, दूसरा ऑप्शन है केकेसका, तीसरा ऑप्शन है कांडिस्की और चौथा ऑप्शन है पिकासो। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, ब्लू राइडर नीला घुड़सवार कांडिस्की का एक प्रसिद्ध चित्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46। इनमें से एक घनवादी कलाकार नहीं है। पहला ऑप्शन है ब्राक, दूसरा ऑप्शन है पिकासो, तीसरा ऑप्शन है फ्रानालेंजे और चौथा ऑप्शन है जेम्स एंसोर। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, जेम्स एंसोर घनवादी कलाकार नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47। इसमें पूछा गया किशनगढ़ की लघु चित्र शैली की स्थापना करने वाले कौन थे? पहला ऑप्शन है राजा किशन सिंह, दूसरा ऑप्शन है सवाई जय सिंह, तीसरा ऑप्शन है मान सिंह तोमर और चौथा ऑप्शन है सावंत सिंह। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सावंत सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर अवस्थित हैं? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। तो भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 49 पे आते हैं। राजस्थानी जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते थे संगमरमर पर, गीली सतह पर, सूखी सतह पर, ईंट की सतह पर। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, गीली सतह पर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50। जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार कौन थे? पहला ऑप्शन है मुकुंद, दूसरा ऑप्शन है चतुर्मणि, तीसरा ऑप्शन है बिशनदास और चौथा ऑप्शन है हरवंश। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, बिशनदास। तो यहाँ पे 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अधिक से लोगों को। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।